जिस टॉपिक में हम खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शतरंज और बिलियर्ड्स और दो गेम और हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो पहले चलते हैं शतरंज के बारे में। चलते हैं शतरंज। शतरंज का खेल समय होता है 5 घंटे। शतरंज कितने घंटे खेल होता है? 5 घंटे होता है शतरंज का खेल होता है। और 1 घंटे में कितनी चाल चलना आवश्यक होता है? 1 घंटे में 16 चाल चलना आवश्यक होता है। आगे चलते हैं गैम्बिट। गैम्बिट क्या होता है? शतरंज के खेल को प्रारंभ करने का तरीका गैम्बिट कहलाता है। गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। आगे चलते हैं, शतरंज का उदय कहाँ पर हुआ था? शतरंज का शुरुआत हुई थी या उदय हुआ था या जमता था शतरंज का? भारत था। कौन था? भारत था। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ को क्या बोलते हैं? फिडे बोलते हैं। FIDE, फिडे। इसकी स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसकी एथेंस में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एथेंस में। शतरंज का मुख्यालय कहाँ पर है? एथेंस में है। 1924 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, ट्रॉफी। इसकी ट्रॉफी है नायडू ट्रॉफी और खितान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी और वर्ल्ड कप। इसकी ट्रॉफी हैं। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। नायडू लिम्का ने खेत में शतरंज का वर्ल्ड कप खेला। नायडू लिम्का ने खेत में शतरंज का वर्ल्ड कप खेला। ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो नायडू ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, खितान ट्रॉफी और सा वर्ल्ड कप, ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिडे। फिडे की फुल फॉर्म क्या है? फिडे की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डीस चेस होता है। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। पहली ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी? पहली ग्रैंड मास्टर महिला थी S विजयलक्ष्मी। S विजयलक्ष्मी थी। आगे चलते हैं, पहला ग्रैंड मास्टर पुरुष कौन था? विश्वनाथ आनंद था। विश्वनाथ आनंद था। आगे चलते हैं, विश्वनाथ को यह उपाधि कब मिली थी? यानी कि विश्वनाथ को ग्रैंड मास्टर की उपाधि कब मिली थी? 1987 में मिली थी। 1987 में मिली थी। आगे चलते हैं, आज तक कितनी महिलाएं ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं? आज तक 2 महिलाएं ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। और आज तक कितने पुरुष ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? 8 पुरुष बन चुके हैं, ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आगे चलते हैं, तुम्हारे साथ भारत में शतरंज का प्राचीनतम नाम क्या था? चतुरंग था। चतुरंग। शतरंज को पहले भारत में क्या बोलते थे? चतुरंग बोलते थे। आगे चलते हैं, शतरंज ओलंपिक में शामिल किया गया था। शतरंज ओलंपिक में कब शामिल किया था? 1927 में शामिल किया गया था। 1927 में लंदन में शामिल किया था और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, शतरंज खेलने वाले पट का नाम क्या है? यानी शतरंज खेलने वाले पट को क्या बोलते हैं? बिसात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिसात बोलते हैं। आगे चलते हैं, विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल पुरस्कार कब मिला था? सबसे पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था 1992 ईस्वी में मिला था। 1992 में। आगे चलते हैं, दूसरे ग्रैंड मास्टर बनने का श्रेय किसे है? दूसरे ग्रैंड मास्टर बनने का श्रेय है दिव्येंदु बरुआ। बरुआ को हम ड्रुआ भी कह सकते हैं। ड्रुआ के नाम पर याद कर सकते हैं हम इसे, बरुआ, ड्रुआ। हाँ, आगे चलते हैं, दूसरा गेम लेते हैं अब हम। दूसरा गेम है बिलियर्ड्स। तो बिलियर्ड्स में गेंद कितनी होती हैं? बिलियर्ड्स में 3 गेंद होती हैं। इसमें तुम्हारी सा एक लाल होती है और 2 बॉल सफ़ेद होती हैं। एक लाल बॉल होती है और 2 बॉल सफ़ेद होती हैं। सफ़ेद बॉल में 2 पॉइंट मिलते हैं हमें और लाल बॉल में 3 पॉइंट मिलते हैं। लाल में कितने मिलते हैं? 3 पॉइंट मिलते हैं। और क्यू का होता है? क्यू होता है तुम्हारा सा लकड़ी की बनी एक लंबी छड़ी होती है क्यू, जो बॉल को मारते हैं वो हम क्यू बोलते हैं। समय कितना होता है इसका? 2 घंटे। इसका समय होता है, पूरा होता है 4 घंटे का होता है। 2 घंटे के 2 हाफ होते हैं और 30 मिनट का रेस्ट होता है। 2 घंटे के 2 हाफ। आगे चलते हैं, खिलाड़ी। इसके मुख्य खिलाड़ी कौन कौन हैं? माइकल फरेरा, इस जो भारत के हैं। माइकल फरेरा किसके खिलाड़ी हैं? बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं और इसे बॉम्बे टाइगर भी कहते हैं। माइकल फरेरा को क्या बोलते हैं? बॉम्बे टाइगर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, इस खेल का जन्म कहाँ हुआ था? बिलियर्ड्स का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। आगे चलते हैं, बिलियर्ड्स में सबसे पहले विश्व चैंपियन किसने जीती? विश्व चैंपियन किसने जीती थी? माइकल फरेरा ने जीती थी। माइकल फरेरा ने जीती थी 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में माइकल फरेरा ने बिलियर्ड्स की विश्व चैंपियन जीती थी। आगे चलते हैं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे मिला बिलियर्ड्स में? गीत सेठी को मिला था। गीत सेठी को मिला था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि गीत सेठी किससे संबंधित हैं? बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, कितने गेंद होती हैं इसमें? इसमें 3 गेंद होती हैं। बिलियर्ड्स में कितनी गेंदें होती हैं? 3 गेंद होती हैं। शब्दावली क्या क्या है?
हैजर्ड और पार्ट, हैजर्ड और पार्ट, ये क्या है, शब्दावली हैं किसकी, बिलियर्ड्स की शब्दावली हैं। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, पंकज आडवाणी तुम्हारे साथ स्कूनर और बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। और स्कूनर बिलियर्ड्स में 3 गेंदें होती हैं और स्कूनर में 22 गेंदें होती हैं। स्कूनर में कितनी गेंदें होती हैं, 22 होती हैं। इस स्कूनर के बारे में आगे बताएंगे, वैसे थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ स्कूनर के बारे में। स्कूनर में 22 गेंदें होती हैं और काली गेंद के सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर काली गेंद को हम वो करेंगे, स्टिक से मारेंगे तो उसके सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, 7 नंबर मिलते हैं, 7 नंबर मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरा गेम लेते हैं, तीसरा गेम लेते हैं बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आगे चलते हैं, 1912 ईस्वी में ओलंपिक में शामिल हुआ था। ओलंपिक में बेसबॉल कब शामिल हुआ था, 1912 ईस्वी में शामिल हुआ था। आगे चलते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं और बैटिंग करने वाली टीम के 3 खिलाड़ी आउट होने पर उनकी पारी समाप्त हो जाती है। यानी कि 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में और 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो उनकी एक पारी समाप्त हो जाती है। और यानी कितनी पारी खेली जाती हैं, टोटल पारी खेली जाती हैं 11 पारी खेली जाती हैं। गेंद फेंकने वाले को क्या बोलते हैं, पिचर बोलते हैं। गेंद फेंकने वाले को क्या बोलते हैं, पिचर बोलते हैं। और आगे चलते हैं, पिचर बिना किसी टप्पे के बॉल फेंकता है। बल्लेबाज को बिना टप्पे के बॉल फेंकता है और बल्लेबाज से पिचर तक की दूरी, यानी कि वो बॉल फेंकता है पिचर और बल्लेबाज की दूरी बीच में कितनी होती है, 60 फुट होती है। कितनी होती है, 60 फुट होती है। आगे चलते हैं, अगर बल्लेबाज ने 3 बार बॉल को मिस किया तो वो आउट माना जाता है। अगर बल्लेबाज ने अपने एरिया में बॉल को 3 बार मिस कर दिया तो वह आउट माना जाएगा। आगे चलते हैं, डायमंड किस खेल से संबंधित है, डायमंड तुम्हारा साथ बेसबॉल से संबंधित है, बेसबॉल से। आगे चलते हैं, एक मैच में प्रत्येक टीम 9 इनिंग्स खेलती है। कितनी इनिंग्स खेलती है, 9 इनिंग्स खेलती है और 3 खिलाड़ी आउट होने पर एक पारी समाप्त हो जाती है। और कितनी पारियां खेलते हैं, एक टीम कितनी पारी खेलती है, 9 पारी खेलती है और 3 खिलाड़ी आउट होने पर एक पारी ख़त्म हो जाती है। आगे चलते हैं, बेसबॉल किसका बना होता है, बेसबॉल लकड़ी और एल्युमिनियम का बना होता है, लकड़ी और एल्युमिनियम का बना होता है। आगे चलते हैं, दूसरा गेम लेते हैं, हैंडबॉल का मैदान होता है 40x20। हैंड और पाँव कितने होते हैं हमारे, उंगली कितनी होती है, 20 होती हैं। तो इससे हम बुला सकते हैं 20 हो गया, इसकी चौड़ाई हो गई और लंबाई में 20 में 2 को गुणा कर देंगे 40, यानी कि 40x20 का इसका ग्राउंड होता है। 40x20 का इसका क्या होता है, ग्राउंड होता है। गोल पोस्ट कितना होता है, हैंडबॉल का गोल पोस्ट होता है 3x2 मीटर होता है, 3x2 मीटर होता है। आगे चलते हैं, पेनल्टी रेखाओं की गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है, पेनल्टी रेखाओं की गोल पोस्ट से होती है 7 मीटर की दूरी होती है। आगे चलते हैं, गोलकीपर रेखा की गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है, गोलकीपर रेखा की गोल पोस्ट से दूरी होती है 4 मीटर होती है। आगे चलते हैं, वजन कितना होता है हैंडबॉल का वजन होता है 4 से 25 ग्राम से लेकर तुम्हारे साथ 4 से 75 ग्राम तक होता है। हैंडबॉल का वजन कितना होता है, 4 से 25 ग्राम से 4 से 75 ग्राम तक होता है। आगे चलते हैं, ये तो होता है पुरुषों के लिए होता है 4 से 25 से 4 से 75 ग्राम। महिलाओं के लिए बॉल का वजन होता है 3 से 25 से 400 ग्राम तक होता है। और आगे चलते हैं, टोटल समय कितना होता है हैंडबॉल में, टोटल समय होता है 60 मिनट बोल सकते हैं या 1 घंटा होता है, 1 घंटा या 60 मिनट होता है। महिलाओं के लिए समय होता है 50 मिनट होता है और पुरुषों के लिए 2 हाफ होते हैं 30 मिनट के होते हैं, 30 फिर 10 मिनट का रेस्ट होता है, फिर 30 मिनट का होता है। महिलाओं के लिए 50 मिनट होती हैं टोटल और 50 में तुम्हारे साथ 25-25 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 10 मिनट का रेस्ट होता है। आगे चलते हैं, टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं हैंडबॉल में, टोटल खिलाड़ी होते हैं तुम्हारे 7 होते हैं। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलते हैं, वैसे खेलते 7 हैं हैंडबॉल में और वैसे टोटल 12 होते हैं। टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, खेलते कितने हैं, 7 खेलते हैं हैंडबॉल में। आगे चलते हैं, शब्दावली, थ्रो इन, कॉर्नर थ्रो, फ्री थ्रो, गोल थ्रो। यानी कि थ्रो शब्द आ जाएँ, इसकी ट्रिक है, थ्रो शब्द आ जाएँ तो वो कौन से गेम से होगा, हैंडबॉल से होगा। हम हाथ से तो थ्रो करते हैं, तो हाथ माने क्या होता है इंग्लिश में, हैंड होता है। तो हैंडबॉल, कॉर्नर थ्रो इन, फ्री थ्रो, ये सभी आते हैं। कितने खिलाड़ियों को बदला जा सकता है, 5 खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। यानी कि टोटल होते हैं इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, खेलते 7 हैं, टोटल होते हैं 12 खिलाड़ी। तो 5 खिलाड़ियों को हम बदल सकते हैं।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।